आप लोग को पिछले दिन बताए थे कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। अब सॉल्यूशन का यूनिट कितना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूनिट। और अगर यूनिट आप समझ गए अच्छा तरह से तो निश्चित तौर पर आप सॉल्यूशन को सीख पाएंगे, जान पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट है, चैप्टर है ना, जो कि आप देखेंगे कि जितने भी तरह का मेडिसिन है, जितने भी तरह का जो भी सामान बनता है, जो भी सब्सटेंस बनता है, वो सब में इसके यूनिट का यूज किया जाता है। जैसे आपको दिखाता हूं मैं, है ना। यूनिट होता है सॉल्यूशन का 3 यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें पहला मैं बात करूंगा फिजिकल यूनिट का, दूसरा बात करूंगा कॉमर्शियल यूनिट का, और तीसरा बात करूंगा मैं केमिकल यूनिट का। ये 3 यूनिट होते हैं, फिजिकल, कॉमर्शियल और केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में डिफरेंट तरह का मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम फिजिकल यूनिट के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। फिजिकल यूनिट देखने में, समझने में बहुत आसान है। पहला होता है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर, इसमें हम लोग कह सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कितने, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, वो कहलाता है आपका ग्राम पर लीटर। इसमें कहेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called ग्राम पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट का डिजॉल्व है वह कहलाएगा ग्राम पर लीटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी सॉल्यूशन में लिखा हुआ देखते हैं 5 ग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मीनिंग ये हम लोग को समझना है। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा जाता है, व्हाट मीन बाय 5 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, कुछ भी रहता है। इसका मीनिंग लगाना है 1 लीटर या 1000 ml of solution contain 5 gram of solute, यानी 5 ग्राम सॉल्यूट, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट। इसी प्रकार से कितनों यहाँ पर लिखा है, अगर मान लीजिए 10 ग्राम लिखा हुआ है पर लीटर, इसका मीनिंग होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें आपका 10 ग्राम है ग्लूकोज है यहाँ पर सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी सॉल्यूट। ये हो गया पहला यूनिट, ग्राम पर लीटर। इसी प्रकार से हम लोग इसमें दूसरा पढ़ते हैं परसेंटेज यूनिट। परसेंटेज यूनिट में हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप इसमें हो सकता है। एक होता है परसेंटेज W/W, या लिख सकते हैं इसी को परसेंटेज बाय वेट, या लिख सकते हैं इसी को परसेंटेज बाय मास, या इसी को लिख सकते हैं
परसेंटेज मास बाय मास भी लिखा जाता है। यानी ये सब लिखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपके न्यूमेरिकल जो होगा उस न्यूमेरिकल में ये डिफरेंट तरह के पॉइंट को इंडिकेट किया जाता है। ये सब का मीनिंग एक ही होगा, इसी कारण से सभी पॉइंट को इंडिकेट मैंने किया। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि वेट है या मास है, जब भी वेट या मास लेते हैं इसका मतलब ये ग्राम में लिया जाए, ऑलवेज ग्राम। यहां पर कहेंगे द अमाउंट ऑफ solute in gram is present in 100 gram of solution. So 100 gram of solution is called percentage by weight. परसेंटेज बाय वेट ये काम आता है। इसी प्रकार से इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला लोग कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं इसमें। जैसे कोई भी सॉल्यूशन के लिए दो चीज का नेसेसिटी है, कम से कम सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिखते हैं। ये दोनों मिलके होमोजेनियसली मिलके बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने से बनता है सॉल्यूशन। इसका मतलब लोग यहाँ पर कर सकते हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों मिल जाएगा तो बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें किसी का भी परसेंटेज अगर निकालना होगा, जैसे मान लो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का निकालेंगे, तो जिसका निकालते हैं उसके वेट को ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट, इसी प्रकार से वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल वेट इनटू कर देंगे 100, निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ अगर सॉल्वेंट का निकालना होगा लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाता है। जैसे आप देखते होंगे किसी भी मेडिसिन में या जनरली जितने भी तरह का लिक्विड सॉल्व होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो वहां पर लोग देखेंगे जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ रहता है 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होगा, इसका मीनिंग होगा कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन करता है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब हो गया ग्लूकोज। इसका मीनिंग ये होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 10 ग्राम। इसी प्रकार से वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 90 ग्राम। ये कैसे हुआ, तो सॉल्यूशन का वेट जो है वो आपका 100 ग्राम है, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है। और सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो सॉल्वेंट का वेट सॉल्वेंट का वेट तब बनता है सॉल्यूशन का वेट। इसका मीनिंग ये है कि आपका दोनों का वेट सेपरेशन हो जाएगा, और दोनों का वेट जब पता चल जाता है, इसका मीनिंग ये है आपका कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। जैसे वेट पता चल गया तो मोल हम लोग निकाल सकते हैं, मोल अगर पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं। जनरली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, ये परसेंटेज यूनिट के फॉर्म में दिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि मोल फ्रैक्शन निकाले। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसका मीनिंग नहीं समझते, इस वजह से उससे न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं हो पाता है। मैंने देखा है कि बहुत ही दिक्कत महसूस करता है अपने आप में, तो उसको दिक्कत नहीं बल्कि ये बात को समझना है, दिमाग में हटाना, जबकि आपको ये पढ़ने पर लगेगा बहुत सिंपल, इसमें क्या है, कुछ नहीं। लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो निश्चित तौर पर आपको कष्ट बुझा जाता है। इसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं हम लोग
कह दिया जाए कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बेंजीन, है ना, बेंजीन का परसेंटेज निकालना है। इसमें कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बेंजीन व्हेन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 122 gram of टॉलिन। ये मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो परसेंटेज निकालना है बेंजीन का, और हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट, ये दोनों का वेट दिया हुआ है। इसका ये है कि अगर परसेंटेज निकालना है बेंजीन का, तो हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन का वेट है 22 और बेंजीन और टॉलिन दोनों मिलाने से बनता है सॉल्यूशन। इसका मतलब ये दोनों को ऐड कर देंगे